दुनिया में जगह तो हज़ारों हैं, पर कुछ जगह ऐसी होती है जो दिल को छू जाती हैं। ऐसी ही मोमेंट्स के लिए वेलकम टू हेवनली एक्सपीरियंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वाई टू विज़िट एंड हाउ टू विज़िट। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जाना हर इंसान का एक सपना होता है। वेनिस एक शहर जो पानी के ऊपर बसा है। ना सड़कें, ना ट्रैफिक, बस कनाल, स्पोर्ट्स और हर कोना एक कहानी के जैसा। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे वेनिस के मोस्ट आइकॉनिक स्पॉट्स। अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है या आप सपनों का शहर देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेनिशियन आर्सेनल की। एक हिस्टोरिक शिपयार्ड और नेवल बेस है जो वेनिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। ये जगह यूरोप की सबसे पावरफुल नेवी और ट्रेड शिप्स बनाने के लिए मशहूर थी। ये 12th सेंचुरी में बना था और वेनिस के समुद्री शक्ति मैरीटाइम पावर का सिंबल माना जाता था। यहाँ पे एक वक्त में डेली एक शिप बनाई जाती थी। सोच के देखो कितना एडवांस टाइम था उस टाइम की टेक्नोलॉजी। नाउ क्यों विजिट करें? एशियंट नेवल टेक्नोलॉजी और शिप बिल्डिंग का असली मज़ा ये उन लोगों के लिए हैं जो हिस्ट्री लवर्स हैं। बिएनाले आर्ट एग्जीबिशंस, यहाँ आर्ट फेस्टिवल्स भी होते हैं जैसे वेनिस बिएनाले, जिसमें वर्ल्ड क्लास मॉडर्न आर्ट भी देखना मिलता है। हाउ टू रीच? इफ़ यू कमिंग बाय वाटर बस, एरिसनले इज़ अ नियरेस्ट स्टॉप। वेपरेटो लाइन, लाइन 1 और लाइन 4.1, 4.2। बस उतरो एरिसनले स्टॉप पे और वॉक करो 2 to 3 मिनट्स। एंड इफ़ यू कमिंग बाय वॉक, अगर तुम सैंड मार्क स्क्वायर में हो तो अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट का साइनिक वॉक है, तब आप आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे। टिप्स फॉर विजिट: सुबह सुबह जाना बेस्ट होता है, रश कम होता है, कंफर्टेबल शूज़ पहनो, काफ़ी वॉकिंग हो सकती है, कैमरा ज़रूर लेकर जाना। इसके बाद नंबर आता है वेनेशियन घेटो का। वेनेशियन घेटो दुनिया का सबसे पहला घेटो था। ये जगह 1516 में बनाई गई थी, जहाँ वेनिस के जूइश कम्युनिटी को अलग एरिया में रहने के लिए फोर्स किया गया था। आज ये एक हिस्टोरिक सिंबल है ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड स्ट्रगल। क्यों विजिट करें यहाँ पर? हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के लिए। ये जगह पुरानी कहानियों से भरी हुई है। यहाँ जूइश कल्चर का एक अलग ही वर्ल्ड है। यूनिक आर्किटेक्चर, नैरो एलिस, हाई राइज बिल्डिंग्स बिकॉज ज्यूज वर नॉट अलाउड टू स्प्रेड साइडवेज, ओल्ड स्टाइल सिनेगस। नाउ द बिग क्वेश्चन इज हाउ टू रीच। इफ यू कमिंग फ्रॉम वाटर बस, यहाँ का नियरेस्ट स्टॉप है गुगली एंड सैन मार्कवाला। वेपरेटो लाइन्स, लाइन 1 और लाइन 2। वॉक अप्रॉक्स 5 मिनट्स फ्रॉम द स्टॉप। अगर बाय वॉक आ रहे हो तो अगर तुम सेंटा लूसिया ट्रेन स्टेशन पे हो तो सिर्फ 10 मिनट वॉक है। जस्ट फॉलो साइंस टू कैनाजियो डिस्ट्रिक्ट। टिप्स फॉर विजिट: मॉर्निंग टाइम बेस्ट होता है, कम रश और क्वाइट वाइब्स। गाइडेड टूर्स अवेलेबल हैं सिनेगस विजिट्स के लिए। सेंट मार्क बेसिलिका वेनिस की सबसे आइकॉनिक और फेमस चर्च है। ये एक रोमन कैथोलिक कैथेड्रल है जो 11th सेंचुरी में बनाई गई है और बिजेंटिन आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। ये बेसिलिका सैन मार्को के नाम पर बनी थी। वेनिस के पैट्रन सैंट जिनकी एशेज भी यहाँ पे रखी गई थी। क्यों विजिट करें? फॉर इट्स मैग्निफिशेंट आर्किटेक्चर, एकदम रॉयल फील। हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस: ये जगह वेनिस की स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का सेंटर है, जहाँ रिलीजियस सेरेमनीज और रॉयल फंक्शंस भी किए जाते हैं। स्टनिंग इंटीरियर: अंदर जाते ही तुम देखोगे गोल्ड मोज़ैक्स जो पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा प्रिजर्व्ड हैं। द क्वेश्चन इज कैसे पहुँचें? नियरेस्ट स्टॉप फॉर वाटर बस आर सैन जकारिया, लाइन 1 और लाइन 2। बस स्टॉप से 2 से 3 मिनट वॉक है। एंड इफ़ यू कमिंग बाय वॉक ओनली, देन अगर तुम रियाल्टो ब्रिज और डॉजेस पैलेस के पास हो तो इजीली वॉक करके आ सकते हो 5 से 10 मिनट में। नाउ ग्रैंड कनाल। ग्रैंड कनाल वेनिस का सबसे बड़ा और फेमस वाटरवे है जो लगभग 3.8 किलोमीटर लंबा है और पूरी सिटी को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। ये कनाल वेनिस के हार्ट के रूप में काम करता है और यहाँ से तुमको ब्यूटीफुल व्यूज, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड आइकॉनिक गंडोला मिलेंगे। ये कनाल एस शेप्ड है और इसके दोनों साइड पे तुम्हें मेजेस्टिक पैलेसेस, चर्चेस एंड ब्यूटीफुल ब्रिजेस दिखाई देंगे। क्यों विजिट करें? दिस इज द क्वेश्चन। वेनेशियन चार्म: ग्रैंड कनाल को देखना वेनिस के रियल चार्म को फील करने जैसा है। ये तुम्हें पूरा वेनिस का वाइब और कल्चर दिखाता है। हाउ टू रीच इज अ मेन क्वेश्चन। वाटर बस से जा रहे हो तो नियरेस्ट स्टॉप सैन मार्को एंड रियाल्टो है। लाइन 1 जो कि मेन लाइन है फॉर ग्रैंड कनाल। वाटर बस तुम्हें ग्रैंड कनाल के डायरेक्ट पास में ले जाएगी। एंड इफ यू आर कमिंग बाय वॉक, रियाल्टो ब्रिज से तुम इजीली वॉक करके ग्रैंड कनाल तक पहुंच सकते हो। ये 5 से 10 मिनट का वॉक रहेगा।
एंड द टिप्स फॉर विजिट आर, गंडोला राइड का टिकट एक्सपेंसिव होता है पर यूनिक एक्सपीरियंस देता है। अगर तुम चाहो तो वेपोरेटर राइड भी कर सकते हो जो चीपर और बेटर साइट सीइंग देता है। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डॉजिस पैलेस, डॉजिस पैलेस वेनिस का एक मैग्निफिशेंट गोथिक स्टाइल पैलेस है जो 14th सेंचुरी में बनाया गया था। ये वेनिस का इलेक्टेड रूलर डॉजी का रेजिडेंस और गवर्नमेंट ऑफिस था। आज ये एक म्यूजियम है जो वेनिस के रिच हिस्ट्री और आर्ट को शोकेस करता है। कैसे पहुंचे इज अ बिग क्वेश्चन। सैन मार्को 1 वेनिस इसकी लोकेशन है, तो वाटर बस सैन जकारिया से मिल जाएगी। नंबर 1, नंबर 2 एंड 5.1 आर द लाइन्स। स्टॉप से 5 मिनट वॉक है टुवर्ड्स सेंट मार्क स्क्वायर। और अगर तुम आ ही वॉक से रहे हो, अगर तुम रियाल्टो ब्रिज या सेंट लूसिया ट्रेन स्टेशन से आ रहे हो तो 10-15 मिनट वॉक है। क्यों विजिट करें? आर्किटेक्चर मार्वल। डॉजिस पैलेस का गॉथिक आर्किटेक्चर वेनिस के आइडेंटिटी का पार्ट है। ये बिल्डिंग पिंक और वाइट मार्बल से बनी है और इसके आर्क्ड विंडोज और डिटेल्ड फसाद तुम्हें मेस्मराइजिंग कर देंगे। ये पैलेस वेनिस का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर था। यहाँ तुम्हें डॉजिस अपार्टमेंट्स, काउंसिल चैम्बर्स और ओल्ड प्रिजन्स देखने मिलेंगे। पैलेस का एक साइड ब्रिज ऑफ साइज जाता है जो प्रिजनर्स को जेल से जाने का रूट देता था। ये ब्रिज काफ़ी फेमस है और तुम्हारे वेनिस ट्रिप का एक आइकॉनिक फोटो स्टॉप बन सकता है। आर्ट ऑफ कल्चर। पैलेस के अंदर तुम्हें पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और टेप्स्ट्रीज मिलेंगे जो वेनिस की रिच आर्ट हिस्ट्री को दिखाता है। अप्रैल से अक्टूबर तक 9 से 7 बजे तक रहता है और नवंबर से मार्च तक 9 बजे से 6 बजे तक रहता है। एंट्री फीस इज 25 यूरो टू 30 यूरो, जिसकी कंबाइंड टिकट मिल जाएगी सेंट मार्क्स बसिलिका और म्यूजियो कोरल की। टाइम रिक्वायर्ड अगर तो क्विक विजिट के लिए है तो 1 to 1.5 आवर्स बहुत होते हैं। अगर तुम सीक्रेट आइटनरीज टूर कर रहे हो तो 2 to 3 आवर लग सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं सेंटा मारिया डेला सोलियो की तरफ। एक फेमस बैरोक स्टाइल चर्च है जो ग्रैंड कनाल के साउथ साइड पे बनी है। इसका मतलब होता है सेंट मैरी ऑफ हेल्थ। ये 1631 में बनाई गई थी प्लेग के एंड होने के बाद ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए। क्यों विजिट करें? चर्च का जायंट व्हाइट डोम वेनिस की स्काई लाइन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ही पीसफुल और स्पिरिचुअल फील है। अंदर जाके एक डिवाइन साइलेंस होती है। बहुत सुंदर स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स और डिटेल्ड इंटीरियर जिसमें पेंटिंग टाइटन एंड टिंटोरेटो ने बनाई हुई है। चर्च के स्टेप से ग्रैंड कनाल का व्यू ब्रेथ टेकिंग होता है, एकदम पोस्ट कार्ड फील। नाउ द क्वेश्चन इज कैसे पहुंचे? वाटर बस से जा रहे हो तो स्टॉप आएगा सैल्यूट में, लाइन है 1। स्टॉप से सीधा चर्च के सामने उतरोगे। एंड इफ यू आर कमिंग बाय वॉकिंग तो एकेडमिया ब्रिज के पास हो तो 5 से 7 मिनट वॉक करके आप आराम से पहुंच सकते हो। और अगर हम बात करते हैं ब्रिज ऑफ साइज की, तो ये एक इनक्लोज्ड वाइट लाइमस्टोन ब्रिज है जो डॉजिस पैलेस को प्रिजन से कनेक्ट करता है। इस ब्रिज से प्रिजनर्स को कोर्ट रूम से जेल ले जाया जाता था। कहा जाता था कि जब वो प्रिजनर्स इस ब्रिज से वेनिस का लास्ट व्यू देखते थे तो वो एक गहरी आह भरते थे, इसलिए इसका नाम ब्रिज ऑफ साइज पड़ा। क्यों विजिट करें? इमोशनल स्टोरी। इस ब्रिज का बैकग्राउंड एक इमोशनल हिस्ट्री से भरा है। ये फ्रीडम और पनिशमेंट के बीच का सिंबल है। इसका डिज़ाइन बहुत यूनिक है, बैरोक स्टाइल, स्मॉल विंडोज विद स्टोन बार्स और इनक्लोज्ड पाथ। फोटोग्राफर्स के लिए आउटसाइड से ब्रिज का व्यू डॉजिस पैलेस के साइड से लेना बेस्ट होता है। एक आइकॉनिक वेनिस पोस्टकार्ड शॉट। इनसाइड एक्सपीरियंस। अगर तुम डॉजिस पैलेस के अंदर जाते हो तो तुम ब्रिज के अंदर से भी क्रॉस कर सकते हो, वही एग्जैक्ट फीलिंग जो प्रिजनर्स ने महसूस की थी। कैसे पहुंचे? बाय वॉकिंग। ब्रिज ऑफ साइज लोकेटेड है डॉजिस पैलेस के जस्ट साइड में नियर सेंट मार्क्स बेसिलिका। अगर तुम सेंट मार्क्स स्क्वायर में हो तो बस 2-3 मिनट का वॉक है और वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। वाटर बस का नियरेस्ट स्टॉप है सेंट जकारिया, लाइन्स 1, 2 एंड 5.1। स्टॉप से 5 मिनट वॉक है सेंट मार्क्स एरिया की तरफ। टिप्स फॉर विजिट। आउटसाइड व्यू लेना हो तो गो टू स्मॉल ब्रिज नियर डॉजिस पैलेस दैट ओवरलुक्स दिस वन। गो टू द स्मॉल ब्रिज नियर डॉजिस पैलेस दैट ओवरलुक्स दिस वन। बेस्ट एंगल मिलता है फोटोज के लिए। इनसाइड वॉक चाहिए तो डॉजिस पैलेस का टिकट लो और अंदर से इस ब्रिज को क्रॉस करो, एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। इवनिंग या अर्ली मॉर्निंग में विजिट करो ताकि रश कम हो और फोटोज क्लीन आए। सो वेनिस एक शहर जहाँ हर गली एक कहानी कहती है, हर पानी की लहर एक राज छुपाए बैठी है। यहाँ की खामोशी भी रूह तक उतर जाती है। अगर जिंदगी में कभी जादू देखना हो तो वेनिस जरूर आना। और ऐसे ही और एहसास भरे सफ़र के लिए जुड़ते रहिए हेवनली एक्सपीरियंस के साथ, जहाँ हर जगह सिर्फ नज़ारा नहीं एक फीलिंग होती है।